ओके, वेलकम बैक टू चैनल। आज हम एक स्पेशल टाइप का कर्व सीखेंगे जिसको अपन कहते हैं स्प्लाइन कर्व। स्प्लाइन कर्व का शॉर्टकट होता है SPL एंटर। जैसे आप यहाँ पे SPL लिखते हैं, आपका एक स्प्लाइन कर्व चालू हो जाता है। अब स्प्लाइन जनरली एक स्पेशल कर्व होता है जिसको अपन ट्रैकिंग के लिए यूज करते हैं। आप यहाँ पे पिक्चर में देख पा रहे होंगे, ये देखिए स्प्लाइन कमांड को चालू करा, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट करके आप ऐसे मल्टीपल पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं, तो आपका एक स्प्लाइन ऐसा कर्व बनेगा। ये जनरली ट्रैकिंग के लिए यूज होता है। आप इसको एंटर जैसे दबाएंगे तो कमांड से बाहर आ पाएंगे और इस टाइप से आपका एक कर्व बन जाएगा। अगेन देखिए SPL एंटर फॉर स्प्लाइन। आपने स्प्लाइन कमांड को चालू करा, देन आप अलग अलग पॉइंट्स को सिलेक्ट करके कुछ इस टाइप का एक स्प्लाइन कर्व बना सकते हैं। एंटर दबाएंगे तो देखिए ये आपका स्प्लाइन कर्व बन गया। आप अगर इस कर्व को सिलेक्ट करेंगे क्लिक करके तो देखिए इसके कंट्रोल पॉइंट्स आपको दिखेंगे। कंट्रोल पॉइंट्स वो पॉइंट होते हैं जिनको आप मूव करके इस कर्व को क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। तो देखिए ये कंटिन्यूस कर्व को हम जैसे इस पॉइंट को नीचे मूव करेंगे तो कुछ इस टाइप से इस कर्व को अपन अपने हिसाब से स्मूथ कर सकते हैं। देखिए कुछ इस टाइप से ये इस कर्व को आप स्मूथ करना चाहते हैं तो क्लिक कीजिए, इसके जो कंट्रोल पॉइंट्स है इसको अपन एडिट कर देंगे या एडजस्ट कर देंगे तो आपका कर्व भी क्या हो जाएगा, कुछ इस टाइप से एडजस्ट हो जाएगा। तो ये होता है आपका स्प्लाइन कमांड। स्प्लाइन कमांड के बाद अगला सबसे इंपॉर्टेंट कमांड ऑटोकैड का होता है ऑब्जेक्ट स्नैप। ऑब्जेक्ट स्नैप का शॉर्टकट होता है OS एंटर। जैसे ही आप OS एंटर करते हैं तो आपका एक ड्राफ्टिंग सेटिंग्स का एक बॉक्स खुलता है। इस बॉक्स में आपको ऑब्जेक्ट स्नैप का टैब मिलेगा। इसी ऑब्जेक्ट स्नैप में देखिए इसका शॉर्टकट यहाँ पे दिखा रहा है जो है फंक्शन की 3। अगर आप अपने कीबोर्ड पे F3 दबाएंगे तो ऑब्जेक्ट स्नैप को चालू या बंद कर सकते हो। ऑब्जेक्ट स्नैप का क्या काम होता है इसको मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे अलग अलग आपके स्नैप पॉइंट्स हैं। ये सारे वो पॉइंट्स हैं जिनको ऑटोकैड रिकॉग्नाइज करता है और वहाँ पे आपकी किसी भी एंटिटी को स्नैप कर देता है या चिपका सकता है। देखिए अभी फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से सारे पॉइंट्स को क्लियर करके ओके दबा देता हूँ तो अभी ऑब्जेक्ट स्नैप में आपका कोई भी पॉइंट चालू नहीं है। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन कमांड देता हूँ और कुछ इस टाइप से एक सीधी लाइन मैंने बनाई, एस्केप दबा के कमांड से बाहर आ गया। मैं चाहता हूँ कि लाइन कमांड अगेन लेके मैं बिल्कुल इसी पॉइंट से एक और नई लाइन बना पाऊँ, पर देखिए जैसे ही मैं लाइन लेने जाऊँगा तो यहाँ पे कोई भी पॉइंट मेरे को शो नहीं हो रहा है जो बता पाए कि मेरे को स्टार्टिंग पॉइंट अपनी लाइन का क्या रखना है। पर अगर मेहनत करके आप यहाँ से कोई पॉइंट लेके एक लाइन बना भी लेंगे तो क्या होगा, अभी तो आप जूम आउट है इसलिए आपको लाइन थोड़ी क्लियर दिख रही होगी, पर जैसे ही आप यहाँ पे जूम इन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि लाइन क्या हो चुकी है, इस टाइप से इंटरसेक्ट हो रही है, इसके स्नैप पॉइंट पे नहीं मिली। आप चाहें तो इसके पॉइंट को पकड़ के इसके ऊपर रखने की कोशिश भी कर सकते हैं। एस्केप दबा देते हैं, तब भी आप जूम करेंगे तो थोड़ा सा गैप आपको बचा हुआ मिलेगा। इसलिए अपन OS एंटर करके ऑब्जेक्ट स्नैप को चालू करते हैं और यहाँ से सिलेक्ट ऑल करके सारे पॉइंट्स को चालू कर देते हैं, देन ओके दबा देना। ऑब्जेक्ट स्नैप को चालू करने के बाद इस लाइन को अपन हटा देते हैं, एक नई लाइन लेंगे, L एंटर फॉर लाइन। देन देखिए यहाँ पे आपको ग्रीन बॉक्स से एक स्नैप पॉइंट बता रहा है जिसका नाम है एंड पॉइंट, मतलब ये लाइन के एंड पॉइंट्स को ट्रैक करने लग गया, ये देखिए। और अगर आप चाहते हैं कि मिड पॉइंट से कोई लाइन बनाए तो ट्राइंगल से आपका मिड पॉइंट भी डिनोट होगा, तो आप वहां से एक लाइन ऐसी बना सकते हैं। ये देखिए अगर जूम करेंगे तो बिल्कुल लाइन बाहर नहीं जाएगी, वो उसी पॉइंट पे क्या रहेगी, आपकी स्नैप रहेगी। आप चाहें तो अगेन लाइन कमांड देके एक लाइन ऐसी बना सकते हैं। अगर जूम करेंगे तो देखिए लाइन बिल्कुल उसी पॉइंट पे क्या है, आपकी कनेक्टेड है। तो ये आपका ऑब्जेक्ट स्नैप कमांड होता है जो अलग अलग पॉइंट्स को एक्टिवेट कर देता है। इसका एग्जांपल समझने के लिए मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ और आपको पिछले लेक्चर में पॉलीगॉन कमांड बताया था। अगर आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखा है और पॉलीगॉन बनाना नहीं आता है तो आप ऊपर दिए हुए कार्ड में जाके इस पॉलीगॉन को बनाने का तरीका देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ कुछ शेप्स बनाए, मेरे पास लाइन भी है, सर्कल भी है, रेक्टेंगल भी है और पॉलीगॉन भी है। देखिए मैं यहाँ पे एक लाइन कमांड देता हूँ, अलग अलग पॉइंट्स अपन समझते हैं कि ऑब्जेक्ट स्नैप में क्या क्या आते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे आपका एंड पॉइंट आ रहा है, सर्कल का सेंटर कहलाता है। देन सर्कल पे 4 अलग अलग पॉइंट्स होते हैं जिनको अपन क्वाड्रेंट कहते हैं, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 एंड क्वाड्रेंट नंबर 4। इस टाइप से 4 क्वाड्रेंट्स को ट्रैक कर रहा है। देन लाइन का एंड पॉइंट आपको बता चुका हूँ, यहाँ पे आपका एक मिड पॉइंट आता है जो ट्राइंगल से डिनोट होता है। किसी भी ज्योमेट्री का सेंटर ज्योमेट्रिक सेंटर कहलाता है। तो देखिए अलग अलग पॉइंट्स को अपन यहाँ पे आसानी से ट्रैक करके यहीं से अपन एक एग्जैक्ट लाइन बना सकते हैं, कुछ इस टाइप से। देखिए इसके एंड पॉइंट्स को ट्रैक करके मैं यहाँ पे डायगोनल्स बना सकता हूँ। तो ये होता है आपका ऑब्जेक्ट स्नैप। ऑब्जेक्ट स्नैप के बाद अगला सबसे इंपॉर्टेंट कमांड आता है, वो है आपका पोलर ट्रैकिंग। पोलर ट्रैकिंग कमांड का शॉर्टकट होता है फंक्शन की 10।
अगर आप अपने कीबोर्ड पे F10 दबाएंगे तो आपका पोलर ट्रैकिंग यहाँ पे चालू हो जाएगा। अगेन F10 दबाया तो पोलर ट्रैकिंग ऑफ हो जाएगा। अब पोलर ट्रैकिंग होता क्या है, देखिए पोलर ट्रैकिंग जब भी आप चालू करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग इंक्रीमेंट एंगल आपको दिखेंगे। मान लीजिए आपको हर 45 डिग्रीज पे अपनी लाइन बनानी है, तो मैं यहाँ पे 45, 90, 135 डिग्री का इंक्रीमेंट को चालू कर दूंगा। इससे क्या होगा, जब आप लाइन कमांड लेंगे तो यहाँ पे देखिए आप इस पॉइंट से अगर लाइन को चालू करेंगे, जैसे ये 45 डिग्री पे आएगा तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली एक ट्रैकिंग आपकी चालू हो जाएगी। अभी क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि आपका पोलर ट्रैकिंग यहाँ से बंद है। मैं क्लिक करके भी इसको चालू कर सकता हूँ, तो उसको चालू कर दिया। अब देखिए जैसे ही 45 डिग्री आया, एक ग्रीन कलर की यहाँ पे लाइन आ रही है जो आपको इसका एंगल दिखा रही है। मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू डाल देता हूँ, एस्केप। ये देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट 45 डिग्री के एंगल पे ये लाइन बन गई। आप चाहें तो डायमेंशन में जाके इसको चेक भी कर सकते हैं। जूम करेंगे, देखिए 45 डिग्रीज। ऐसे ही आप ट्रैक करके अलग अलग एंगल पे लाइन बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग के ऑप्शन में गया और हर 10 डिग्रीज के एंगल पे मेरे को लाइन ट्रैक करनी, तो देखिए एल एंटर फॉर लाइन, देन सिलेक्ट योर पॉइंट। हर 10 डिग्री के इंक्रीमेंट पे ऑटोमेटिकली आपकी पोलर ट्रैकिंग की लाइन चालू हो जाएगी। ये देखिए अगेन इसको अपन जाके 45 डिग्रीज कर देते हैं, तो देखिए हर 45 डिग्री के इंक्रीमेंट पे आपको एक ग्रीन कलर की लाइन दिखेगी जो उसके एंगल को ट्रैक करके हमको बता रही है, स्नैप बता रही है कि आप यहाँ से एक लाइन बना सकते हो। इसका एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा जूम कर लेते हैं। स्ट्रेट मेरे को जाना है 20, देन 45 डिग्रीज के एंगल पे भी 20 जाना है, देन अगेन 45 डिग्री के एंगल पे 20 जाना है, देन स्ट्रेट मेरे को अगेन जाना है 20। तो देखिए एस्केप दबा देते हैं। कुछ इस टाइप का शेप बनाया जो कि अपन ने बहुत आसानी से बना पाए। क्यों? क्योंकि पोलर ट्रैकिंग आपका चालू था। अगर आप इनके बीच का एंगल देखेंगे तो ये आपका 90 डिग्री आएगा, देन यहाँ पे 45 डिग्री आएगा। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग लाइंस क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए लाइन नंबर 1 को सिलेक्ट करा, लाइन नंबर 2 को भी सिलेक्ट कर लेते हैं। देखिए 45 डिग्री का एंगल, लाइन नंबर 1 एंड लाइन नंबर 2 अगेन 45 डिग्री एंगल। तो जो आपने पोलर ट्रैकिंग में वैल्यू दी थी उसके हिसाब से आपने लाइंस को ट्रैक करो। तो ये था आज का लेक्चर। अगर आपको पसंद आया तो आज ही सब्सक्राइब करें कैट गुरु को इसी तरह के वीडियोस को और देखने के लिए। थैंक यू।